क्लास 12 के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम लगातार कॉन्सेप्ट पढ़ने का कार्य कर रहे थे, इन्हीं कॉन्सेप्टों में हम जो है नाइट्रोजन परिवार के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने नाइट्रोजन के गुण, उसके परिवार के गुण और उसके असामान्य गुणों को प्रमुख रूप से पढ़ने का कार्य कर लिया था। तो आज नया टॉपिक, बिल्कुल नया क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, कई बार आता भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने का कार्य करते हैं। टॉपिक का नाम अमोनिया है। आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, नाइट्रोजन के यौगिकों में सबसे पहला यौगिक जो हम आज पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, वो सबसे पहला यौगिक जो हमारे सामने है वो है प्रमुख रूप से पाया जाने वाला अमोनिया। अमोनिया अणुसूत्र सबको मालूम है। इसका अणुसूत्र कितना होता है? इसका अणुसूत्र क्या होता है? NH3 होता है। अणुभार यदि आप निकालने का कार्य करेंगे तो अणुभार इसका कितना आएगा? 17। कैसे निकालेंगे? 7 दूनी कितना होता है? 14। ठीक है, देखिएगा कैसे निकलेगा। नाइट्रोजन का अणुभार निकालिए, कितना आता है? 14 आता है। हाइड्रोजन का प्रमुख रूप से अणुभार निकालेंगे तो मैक्सिमम कितना आएगा? 1 आता है। तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3। तो टोटल जोड़ लेंगे तो प्रमुख रूप से कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। इस प्रकार से नाइट्रोजन का प्रमुख, अमोनिया का जो अणुभार है वह प्रमुख रूप से निकालेगा। क्या करेंगे? कार्य करेंगे। याद रखना, अमोनिया जो है इसका अणुसूत्र जो होता है NH3 होता है, अणुभार जो होता है वह प्रमुख रूप से आपका 17 होता है। खोजकर्ता के बारे में बात करें तो प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने नौसादर का अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं तो नौसादर का फॉर्मूला आता है NH4Cl। NH4Cl जो है नौसादर की क्रिया जब इन्होंने चूने के साथ कराई तो इन्हें प्रमुख रूप से किसकी प्राप्ति होगी? अमोनिया की प्राप्ति होगी। प्राप्त होने वाली इस अमोनिया को इन्होंने क्षारीय वायु का क्या दिया? नाम दिया। सन 1785 में बर्थुलेट आए। बर्थुलेट ने प्रमुख रूप से यह सिद्ध किया कि अमोनिया में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जो होते हैं वह यौगिक के रूप में उपस्थित रहने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। और सन 1800 में डेवी नामक वैज्ञानिक ने इसके प्रमुख रूप से अणुसूत्र को दिया, जो प्रमुख रूप से क्या था? हमारा NH3 था। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत के बारे में बात करते हैं। अमोनिया में आए। अमोनिया का अणुसूत्र प्रमुख रूप से NH3 होता है। अणुभार कितना होता है? 17। खोज करने का काम 1774 में प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने जब नौसादर की क्रिया, नौसादर मतलब अमोनियम क्लोराइड की क्रिया, जब चूने के साथ कराई तो इन्हें अमोनिया गैस की प्राप्ति हुई, जिसको क्षारीय वायु का क्या दिया गया? नाम दिया गया। फिर 1785 में बर्थुलेट आए। इन्होंने सिद्ध किया कि अमोनिया जो है उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होती है उसके यौगिक को उपस्थित रहने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इसके बाद आ जाइए सन 1800 में डेवी नामक वैज्ञानिक आए। इन्होंने प्रमुख रूप से इसको NH3 का प्रमुख रूप से क्या दिया? नाम दिया। अगली बात, अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट इसका जो है वह प्रमुख रूप से आपका क्या है? उपलब्धता। ऑकरेंस क्या है इसका? कहां पे प्रमुख रूप से ये उपस्थित रहने का कार्य करता है? उपलब्धता के बारे में बात करते हैं तो अमोनिया की जो कुछ मात्रा होती है वह प्रमुख रूप से मृदा के अंतर्गत उपस्थित रहने का कार्य करती है, वायु में उपस्थित रहती है, जल में प्रमुख रूप से उपस्थित रहने का क्या करती है? कार्य करती है। मृदा में इसका निर्माण नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से होता है। क्या होता है? जब कोई जीव मरता है तो उसके शरीर के अंतर्गत प्रमुख रूप से क्या उपस्थित होती है? प्रोटीन उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है बेटा? प्रोटीन उपस्थित रहने का कार्य करती है। प्रोटीन जो होगी ना, प्रोटीन का जो फॉर्मुलेशन होता है वह प्रमुख रूप से क्या होता है? इसमें कार्बन उपस्थित होता है, हाइड्रोजन उपस्थित होता है, ऑक्सीजन और कुछ मात्रा के अंतर्गत नाइट्रोजन उपस्थित होती है। जब ये नाइट्रोजन प्रमुख रूप से अपघटित होती है ना, इस नाइट्रोजन के अपघटित होने पर प्रमुख रूप से पाई जाने वाली जो गैस निकलने का कार्य करती है वह प्रमुख रूप से क्या होती है? अमोनिया होती है। तो जो अमोनिया गैस है वह प्रमुख रूप से यहाँ से निकलने का क्या करती है? कार्य करती है। इसकी कुछ मात्रा जो होती है ज्वालामुखी के समीप अमोनियम क्लोराइड के रूप में क्या होती है? पाई जाती है। अर्थात इस प्रकार से उपलब्धता अगर देखें तो ये मिट्टी में भी है, वायु में भी है, जल में भी है, मृदा में यह प्रमुख रूप से क्या करती है? इसका निर्माण हाइड्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों के सड़ने से इसका निर्माण मृदा के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद इसकी ज्वालामुखी में इसकी कुछ मात्रा जो होती है वो उपस्थित रहने का कार्य करती है। किसके रूप में उपस्थित होती है? NH4Cl के रूप में यह उपस्थित रहने का क्या करेगी? कार्य करेगी। चलो नेक्स्ट हेडिंग के अंतर्गत आ जाए, जरा जल्दी से आ जाए। देखें, निर्माण की विधि के बारे में बात करते हैं। भाई, निर्माण की विधि के अंतर्गत आया तो प्रयोगशाला में अमोनिया का निर्माण करने के लिए आपने किसकी क्रिया? अमोनियम क्लोराइड की क्रिया शुष्क भुजे हुए चूने के साथ कराने का कार्य किया। जब अमोनियम क्लोराइड की क्रिया आपने शुष्क भुजे हुए चूने के साथ कराई तो कौन सी गैस में क्या हो जाती है? प्राप्त होती है? अमोनिया गैस जो होती है वह प्रमुख रूप से प्राप्त होती है। देखिए कैसे होगी। NH4Cl की क्रिया कराई आपने भुजे हुए चूने के साथ, यहाँ से क्या हो जाएगा? CaCl2 यहाँ से अलग हो गया। बचा हमारे पास प्रमुख रूप से यहाँ से क्या निकाल दो? H2O निकाल दो। बचा हमारे पास प्रमुख रूप से NH3, तो NH3 को हम यहाँ से निकाल कर क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। तो अमोनियम क्लोराइड की क्रिया जब भुजे हुए चूने के साथ कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है, जल के अणु प्राप्त होते हैं। अमोनिया गैस जो होती है वह प्रमुख रूप से मुक्त होने का क्या करती है? कार्य करती है। चलिए आगे देखते हैं, इसके निर्माण की विधियों के बारे में पढ़ते हैं। इसका निर्माण की विधि के अंतर्गत क्या आता है? निर्माण की विधि में देखो, निर्माण की विधि में देखना, सर्वप्रथम फ्लास्क में एक गोल बेदी का आपने फ्लास्क लिया, उसमें 2:1 की मात्रा में, मतलब 2 भाग प्रमुख रूप से क्या ले लिया? NH4Cl
और एक भाग प्रमुख रूप से इसमें क्या लिया, चूने के मिश्रण को, बुझे हुए चूने के मिश्रण को लेने का कार्य किया। इसमें कॉर्क की सहायता से 2 बार मुड़ी हुई, 2 बार समकोण पर मुड़ी हुई एक निकास नली को हम लगाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। निकास नली का जो अंतिम सिरा होता है, दूसरा सिरा होता है, उसे बुझे हुए चूने से भरी हुई बोतल के अंतर्गत प्रमुख रूप से क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। तथा बोतल के दूसरे सिरे पर जो हमारी पाई जाने वाली प्रमुख रूप से बोतल है जो बुझे हुए चूने की, उसके दूसरे सिरे पर कॉर्क की सहायता से एक नली को लगा देते हैं और इस नली के ऊपर एक उल्टा गैस जार जो होता है उसको हम रखने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। फ्लास्क को अब आप धीरे धीरे गर्म करिए तो होगा क्या, अमोनियम क्लोराइड जो है वह प्रमुख रूप से बुझे हुए चूने के साथ क्रिया करेगा, अमोनिया गैस जो होगी वह प्रमुख रूप से बनने लगेगी। इस अमोनिया गैस के अंतर्गत नमी जो होती है, नमी प्रमुख रूप से उपस्थित रहने का कार्य करती है। इसीलिए हमने इसको क्या किया, इसको हम प्रमुख रूप से बिना बुझे हुए चूने के अंतर्गत प्रोवाइड करने का कार्य कर रहे हैं। जब ये नमी युक्त अमोनिया को प्रमुख रूप से आप चूने से भरी हुई बोतल के अंतर्गत प्रोवाइड करने का कार्य करोगे तो यहाँ पे होगा क्या, ये नमी जो है वह प्रमुख रूप से चूने के द्वारा क्या कर ली जाएगी, अवशोषित कर ली जाएगी और शुष्क अमोनिया जो होगी वह अधोमुखी विस्थापन के द्वारा प्रमुख रूप से गैस जार के अंतर्गत एकत्रित होने का क्या करती है, कार्य करती है। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर। एक कांच का प्रमुख रूप से आपने फ्लास्क लिया, उसमें 2:1 के अनुपात में अमोनियम क्लोराइड और प्रमुख रूप से बुझे हुए चूने को लेने का क्या किया, कार्य किया। इसको लेने के पश्चात एक कॉर्क लगाया, कॉर्क लगाने के बाद फ्लास्क में फिर 2 बार समकोण पर मुड़ी हुई नलिका को लिया। नली के अंत में प्रमुख रूप से एक हमने फ्लास्क लगा, एक जार लगाया और जार को लगाने के बाद क्या करते हैं, उसके अंतर्गत प्रमुख रूप से चूना भर देते हैं। इसका संबंध प्रमुख रूप से गैस जार के द्वारा कर देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। अमोनियम क्लोराइड जो भी बुझे हुए चूने के साथ क्रिया करेगी, जब अमोनियम क्लोराइड बुझे हुए चूने के साथ क्रिया करने का कार्य करेगी तो अमोनिया गैस जो होती है निकलने का क्या करती है, कार्य करती है। निकलने वाली इस अमोनिया गैस के अंतर्गत प्रमुख रूप से पाए जाने वाली नमी उपस्थित रहने का कार्य करती है। पाई जाने वाली इस नमी युक्त अमोनिया को हम कहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, चूने के अंतर्गत प्रोवाइड करेंगे, जहां पे नमी को क्या कर लिया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा और शुष्क अमोनिया जो कि अधोमुखी विस्थापन के द्वारा गैस जार में एकत्रित करने का कार्य कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है अधोमुखी विस्थापन किसे कहते हैं, तो याद रखना अधोमुखी विस्थापन की क्या कहलाती है, वे गैसें जो प्रमुख रूप से वायु से कैसी होती है, हल्की होती है। इन गैसों को हम क्या करते हैं, इन गैसों को उल्टे बीकर के अंतर्गत एकत्रित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। मतलब बीकर को हमने क्या कर दिया, उल्टा। अधो, अधो मतलब क्या हो गया, नीचे। मुखी मतलब फ्लास्क का मुख कहाँ चला गया, नीचे। और इसमें वायु से हल्की हुई गैसें जो हैं उनको हम प्रमुख रूप से गैस जार में ऊपर की तरफ एकत्रित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अगर गैस जार को उल्टा किया और उल्टा करके ऐसी गैसों को आपने प्रमुख रूप से एकत्रित करने का कार्य किया जो वायु से कैसी होती है, हल्की होती है, पाई जाने वाली इस प्रकार के विस्थापन क्रिया को अधोमुखी विस्थापन क्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इस प्रकार से हम इसको एकत्रित कर लेते हैं। यहाँ पे एक नोट देखिए, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमोनिया में या अमोनिया के निर्माण में प्रमुख रूप से चूने को, बुझे हुए चूने को ही उपयोग में लाया जाता है, क्यों, कारण से स्पष्ट करने का कार्य करना है। तो भाई इसलिए बुझे हुए चूने को उपयोग में लाया जाता है क्योंकि बुझा हुआ चूना जो होता है ना, वह प्रमुख रूप से पाए जाने वाले अमोनिया के साथ क्रिया नहीं करता। और यदि आपने किसी अन्य निर्जलीय कारक को उपयोग में लाने का कार्य किया, जैसे P4O10 हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, H2SO4 हो गया, तो इससे अमोनिया जो होती है वह प्रमुख रूप से क्रिया करने का क्या करती है, कार्य करती है। इसीलिए हम प्रमुख रूप से यहाँ पर अमोनिया के जब भी हम प्रमुख रूप से शुष्कन का कार्य करेंगे उसमें सदैव प्रमुख रूप से हम चूने को ही उपयोग में लाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जो बुझा हुआ चूना होता है ना, उसी को हम प्रमुख रूप से उपयोग में लाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अन्य किसी को उपयोग में नहीं लाया जाता क्योंकि वह प्रमुख रूप से क्या कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं। चलो आगे देखो, ये हमारा डायग्राम है। इस डायग्राम से भी हम एक बार आपको समझाया थे ना, बड़ी इजीली में समझ में आ जाएगा। ये आपने कांच का बना हुआ है, प्रमुख रूप से फ्लास्क लिया, ये कॉर्क लिया, इस पे 2 बार समकोण से मुड़ी हुई नलिका को लिया, इसका संबंध प्रमुख रूप से इस नलिका से अंतर्गत कर दिया आपने। इसमें प्रमुख रूप से हमारा जो चूना है वह भरा हुआ है, यहाँ से इस नलिका को लिया, इसका संबंध किससे कर दिया, गैस जार से। यहाँ से प्रमुख रूप से अमोनियम क्लोराइड और पाए जाने वाले बुझे हुए चूने की 2:1 मात्रा को लेंगे, इसको भरेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करेंगे, यहाँ से अमोनिया क्या होगी, प्राप्त होगी। प्राप्त होने वाली अमोनिया जो होगी यह प्रमुख रूप से जब पाए जाने वाली जार के अंतर्गत प्रवेश करेगी, इस अमोनिया के अंतर्गत प्रमुख रूप से नमी उपस्थित होगी। इस नमी को प्रमुख रूप से CaO के द्वारा, कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा प्रमुख रूप से क्या कर लिया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा। और यहाँ से शुष्क अमोनिया जो होगी, यहाँ से शुष्क अमोनिया जो होगी वह प्रमुख रूप से यहाँ से प्रवेश करते हुए पाए जाने वाले गैस जार में अधोमुखी विस्थापन के द्वारा क्या कर ली जाएगी, एकत्रित। अधोमुखी विस्थापन क्या है, इस फ्लास्क को हमने उल्टा लटकाया। क्यों लटकाया, क्योंकि पाई जाने वाली अमोनिया वायु से कैसी होती है, हल्की होती है। अब हम इसको प्रमुख रूप से यहाँ पे क्या करेंगे, गैस जार के द्वारा अमोनिया को जो है वह गैस जार में अधोमुखी विस्थापन के द्वारा अमोनिया को गैस जार के अंतर्गत हम एकत्रित करने का क्या कर लेंगे, कार्य कर लेंगे। इस प्रकार से प्रयोगशाला में प्रमुख रूप से अमोनिया के निर्माण का कार्य किया जाता है। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। लॉन्ग क्वेश्चंस में अमोनिया पूछी जाती है
और ऐसे महामारी में कोविड-19 की महामारी में अगर हम देखें तो इस प्रकार के क्वेश्चनों की जो भूमिका होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हम बहुत टेक्निकल पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो छोटे और सिंप्लीफाइड क्वेश्चंस होते हैं उनको देने का काम बोर्ड कर सकता है। तो इसलिए इसके ऊपर विशेष ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसके ऊपर विशेष ध्यान देना है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अमोनिया के औद्योगिक निर्माण क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बारे में विशेष तौर पर याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्राप्त हो सके और इस महामारी में बच्चे पढ़ने का कार्य कर सकें। और नए वीडियो के लिए मैं पुनः आपके सामने उपस्थित होगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।